अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए ढाबा स्टाइल बहुत ही मज़ेदार मटर की रेसिपी लेकर आई हूँ जो सिर्फ 10 मिनट में बन जाएगी, लेकिन जो जायका मिलेगा वो आपको हमेशा याद रहेगा। इतनी जायकेदार कि आप बार बार बनाओगे, जो भी खाएगा उंगलियां ही चाटता रह जाएगा। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊँगी, अपने वीडियो को एंड तक पूरी वॉच करना है। तो चलें शुरू करते हैं। हाफ कप मैंने घी लिया है, आप इसकी जगह देसी घी भी ले सकते हो। 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा डाल दें, एक बड़ी इलायची, 1 चम्मच साबुत ज़ीरा, साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट, सब्ज़ मिर्च डाल दें और 1 प्याज स्लाइस में कट करके डाल दें। इसका कलर चेंज नहीं करेंगे और ना आपने इसको ब्राउन करना है, कुछ भी नहीं करना, बस इसका कच्चापन दूर करना है। तो फिर हम इसमें बाकी मसाले डालेंगे। बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करिएगा। देख लें अब कितने अच्छे से जो हमारा प्याज है वो सॉफ्ट हो गया है। अब आपने इसमें 1 चम्मच नमक डालना है और 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। अब 3 से 4 मिनट मसाले की बहुत अच्छे से भुनाई कर लें। तो फिर हम इसमें मसूर डालेंगे। आप मुझे बताइएगा, आप इसको मसर बोलते हैं, मसूर बोलते हैं। ये देसी मसर नहीं है, तो आप देसी भी ले सकते हो, जो आप लाइक करते हो आप बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। देसी नहीं है। ये मैंने आधा किलो मसर लिया है। तो अब मैंने इसमें 1.5 लीटर गर्म पानी शामिल किया है। 1 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर रोस्ट करके ऐड किया है। तो अब मैं इसको 10 मिनट वेट लगाऊंगी। आप अपने इलाकों और शहरों के हिसाब से वेट लगाइएगा। इधर मैंने 4 सब्ज़ मिर्च लिए हैं, आप ज़्यादा भी ले सकते हो। इसके हमें बीज बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसको आपने इस तरह बीज निकाल देने हैं। तो इधर मैंने अचारी मसाला लिया है, ये बाज़ार से इजीली मिल जाता है। अगर आप बाज़ार से नहीं लेना चाहते तो आपके घर में अगर अचार है तो उसमें से निकाल लीजिएगा, वो भी चलेगा, तो वो भी आप ले सकते हो। अब मैंने 2 लेमन लिए हैं, 2 चम्मच लेमन जूस डाल दें। तो मसाले को अच्छे से मिक्स कर लें। तो फिर आपने मिर्च जो खाली किया है ना, उसको भर लें, अच्छे से भरिएगा। तो यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। दाल तो आपने बहुत खाई भी होगी, बनाई भी होगी, लेकिन ये वाली अचारी दाल नहीं खाई तो कुछ नहीं खाया। और ये जो मसाला हमने भरा है ना, ये बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। आपकी जो दाल है बहुत टेस्टी बनेगी। मैंने 10 मिनट वेट लगाया, आप अपने इलाकों और शहरों के हिसाब से लगाइएगा। तो देखें हमारे जो मसर हैं वो कितने अच्छे से गल गए हैं। बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं है और ना हमें इसको दोबारा पकाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैंने चावलों के साथ बनाई है। अब मैंने दोबारा से थोड़ा सा घी लिया है, उसमें आपने छोटा सा एक प्याज लेना है, इसको अब ब्राउन करेंगे। सबसे पहले जो प्याज लिया उसको ब्राउन नहीं करना। अब जो प्याज मैंने लिया इसको हम ब्राउन करेंगे, इसका कलर चेंज करेंगे। अब ये तड़का बनने लगा है। तड़का ध्यान से देखिएगा, इस रेसिपी में तड़के का ही सारा कमाल है। और दाल तो बहुत जल्दी बन जाती है, लेकिन ये वाला तड़का ज़रूर लगाइएगा। अब मैंने थोड़ा सा लहसुन लिया है, उसको मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया है। चॉप करके आपने डालना है, उसका भी कलर चेंज करेंगे, प्याज का भी कलर चेंज करेंगे और लहसुन का कलर भी चेंज करेंगे, गोल्डन सा करेंगे, जलाएंगे बिल्कुल भी नहीं। अब आपने जो अचारी मसाले वाली सब्ज़ मिर्च है वो डाल देनी, इसको भी हल्का सा रोस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। एंड पे डालिएगा, बहुत ज़्यादा इसको जलाना नहीं, क्योंकि ये बहुत जल्दी रोस्ट हो जाती है। हाफ़ टी स्पून साबुत ज़ीरा डाल दें। थोड़ी सी मैंने इसमें लाल मिर्च शामिल की है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसको स्किप कर सकते हो। तो लीजिए जी, मज़ेदार सा हमारा तड़का रेडी हो गया। अब खूब सारा सब्ज़ धनिया डाल दें। तो अब आप चावल बनाएं, सफ़ेद चावलों के साथ लें, लेकिन मैंने इसके साथ ज़ीरे वाले चावल बनाए हैं। आपको जो पसंद हो उसके साथ आप खा सकते हो। अभी चावल रेडी होने वाले हैं, तो चलें अब जल्दी से हम दाल को दिखा देते हैं कि कितनी जायकेदार बनी है, मज़े की बनी है। उतनी देर आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है, मेरी आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। जितनी टेस्टी दाल बनी है, मुझे इस रेसिपी में भी आप सबका उतना ही ज़्यादा प्यार चाहिए। दुआ में याद रखिएगा।